वेलकम बैक माय चैनल अनुष्का ब्लॉग XYZ। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने दिनचर्या, जो मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल सोकर उठ चुकी हूँ और मैं अपने बच्चों के सारे बैग्स रेडी कर दे रही हूँ ताकि जब वो स्कूल जाएँ तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं कॉपी अरेंज कर दी एक जगह पर और बच्चे उठेंगे और अपना बैग रेडी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो लाइट जलाते हैं, क्योंकि अंधेरा में कुछ काम नहीं हो पाता है। तो फटाफट से लाइट जलाने के बाद मैंने भगवान को प्रणाम किया और बाहर का व्यू बहुत अच्छा रहता है सुबह में काम करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मैं बाहर बागान में झाड़ू लगा रही हूँ और जितने भी कचड़े हैं, कहना है कि सुबह सुबह उठकर अगर आप झाड़ू लगा दोगे ना तो मूड भी फ्रेश रहता है और घर भी फ्रेश रहता है। झाड़ू लगाते ही मैंने देखा सारे चप्पल इधर उधर बिखरे हुए हैं और बिखरे हुए चप्पल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं सारी चप्पल को एक ही जोड़ी बनाकर अच्छे से सजा दी। और फिर मेरा टाइम आ गया पानी पीने का, क्योंकि सुबह उठकर मैं गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने से आपका पेट साफ़ होता है, इसी वजह से मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी सुबह उठिए और गर्म पानी से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो मैंने जब पानी गर्म किया तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें मिला रही हूँ। और ये है तांबा का बोतल, इसमें मैं रात में ही पानी भर कर रख देती हूँ, क्योंकि ये पानी पीने से आपको गैस एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और बाकी आपके पास जो है आप उससे भी पी सकते हो। तो पानी पीने के बाद मैंने फ्रेश हो गया। फिर फ्रेश होने के बाद मैंने घर पर झाड़ू लगा दी, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम कचरा साफ़ कर रहे हैं तो उसके साथ नेगेटिविटी भी चली जाती है। इसलिए मैं पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। मेरे रूम में अभी भी मैंने लाइट नहीं जलाया है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और परेशानी नहीं हो, इसी वजह से मैं तो झाड़ू से सारे कचरे इकट्ठे करके मैंने एक जगह उठाकर उसे कूड़े पे फेंक दिया था, क्योंकि कूड़ा बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उसे अच्छे से साफ़ कर दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो चलिए अब पोछा लगाने के टाइम आ गया। तो पोछा लगाने के लिए मैं मॉप का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मॉप से फटाक से घर पोछा जाता है और बैठ के पोछने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि हम लोग को सुबह वॉक में जाना रहता है, इसलिए मैं फटाफट से मॉप से ही यूज़ करती हूँ। और मॉप से आप कहीं जहाँ आप नहीं भी घुस पाओगे वहाँ मॉप घुस के साफ़ कर देगा। तो आपको जैसे ठीक लग रहा है, आप हाथ से भी पोंछ सकते हैं, मॉप से भी पोंछ सकते हैं। मुझे तो मॉप ही अच्छा लगता है, क्योंकि इससे काम बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है। तो जब तक मैं पोछा लगा ही रही थी तो मेरी बहन आ गई और वो मुझे बोली कि फटाक से रेडी हो जाओ, टाइम हो रहा है, क्योंकि हम लोग को वापस भी आना है, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना रहता है। तो इसीलिए हम लोग को सुबह में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता है। और अगर हम लोग हर दिन यही सोचेंगे ना कि अरे अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम कभी नहीं मिलेगा। टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए। 1 घंटा नहीं निकालोगे तो फिर अपने आप हेल्थ कैसे ठीक करोगे? तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने लिए 1 घंटा एटलीस्ट निकालिए। काम हर किसी का रहता है और काम कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि काम मेरे ख्याल से ऐसा चीज़ है कि जब तक आप रहोगे तब तक काम रहेगा। तो क्या अपने लिए कुछ नहीं करोगे? तो प्लीज़ टाइम निकालिए। स्पेशली मैं हाउसवाइफ को बोलना चाहती हूँ कि खुद के लिए 1 घंटा निकालिए और उसमें कुछ भी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए या घर पर योगा कीजिए, पर कुछ कीजिए। तो चलिए मेरा तो घर साफ़ हो चुका था, तो मैं पाँवदान सब झाड़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बालू आ जाता है बाहर से, क्योंकि अभी बाहर काम हो रहा है घर का, क्योंकि इसी वजह से बालू मिट्टी ज़्यादा आ जा रहे हैं। तो जब तक मैं पूरा घर क्लीन कर चुकी थी तो मेरी बहन 2nd फ्लोर में रहती है, वो ऊपर से उतर कर आ गई थी। वो बोली अभी तक रेडी नहीं हुई और उसके हाथ में आप देख रहे हो ना कल की बची हुई रोटी है, वो हम लोग रास्ते में डॉगे को डालते हुए चले जाएंगे ताकि डॉगे का पेट भर जाए। और यहाँ मैंने अपना पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब इन लोग को सोने देते हैं और अब रेडी हो जाते हैं। तो देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। तो आज हमारे साथ आप भी देखिएगा कि हम लोग वर्कआउट कैसे करते हैं। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा दिन ही हुआ है जाना स्टार्ट किए हैं, पर अगर इसी तरह रेगुलर रहा तो शायद हम लोग का फिटनेस हो जाएगा। तो बाहर देखिए थोड़ा सा हल्का सा रोशनी भी आ गई है। तो चलिए अपना शूज़ पहनते हैं। शूज़ पहनने के बाद मैं और मेरी बहन फटाफट से गेट खोले। बाहर का जो गेट है वो बहुत बड़ा है, तो मेरी बहन को मैं बोली जब तक मैं शूज़ पहन रही हूँ तब तक तुम बाहर का गेट खोल दो। तो बाहर का गेट खोली के वो रखी हुई थी, तो जब तक मैंने बर्तन धुल के फटाक से रख दिया ताकि मैं आऊँगी तो ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं
देख रही हूँ बाहर, ये देखिए मेरी बहन इंतज़ार कर रही है और मेरी सासू माँ जो कि फटाक से झाड़ू लगा रही है, मेरी चाची सास है। और ये देखिए बाहर हमारे यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, तो हम लोग प्रणाम करके ही हमेशा जाते हैं वॉक पे। तो वॉक करते करते हम दोनों को बहुत मज़ा आता है। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कौन सा पार्क जाते हैं। वर्कआउट हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज का मेरा डेली ब्लॉग पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो देख के लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। क्योंकि हमें बच्चों का कॉल आ गया था कि बच्चे बोल रहे थे मम्मा स्कूल जाना है, तो मैं फटाफट से घर आ गई और घर आके उनके लिए टिफ़िन रेडी किया और टिफ़िन रेडी करके उन लोग को भी रेडी करके उन लोग को बाय बोल रही हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कब बड़े हो जाते हैं कुछ समझ नहीं आता, तो अभी टाइम है उन्हें प्यार करने का, तो कर ले रही हूँ। जब बड़े हो जाएंगे तो शर्माने लगेंगे, पता नहीं ऐसा प्यार कब मिलेगा। तो बहुत बिज़ी हो जाते हैं, एटलीस्ट प्यार तो करते ही हैं लेकिन बिज़ी हो जाएंगे। तो ये समय है ना, इसे प्यार में अभी मेरे बेटे छोटा वाला बहुत ज़्यादा हीरो बनता है, तो इसे मैं बोल रही हूँ चलो फटाक से बैठो गाड़ी में और बाय। तो बाय करके उसके बाद मैं आ गई और नाश्ता तैयार करी अपने हस्बैंड के लिए, अपनी सासू माँ के लिए और अपने लिए। तो मैं रोटी बना रही हूँ, छिलका भी बनाई थी, उन लोग टिफ़िन में ले गए थे, और थोड़े से चने उबाले थे जो कि मैं हल्का सा सौटे करके मिर्ची प्याज में, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा खीरा गाजर टमाटर डालकर वही मैं खा लेती हूँ। क्योंकि मेरा खाना यही है, ये इतना फिटनेस रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैं गुंदरू को भुंजिया थोड़ा बना दी, थोड़ा चावल चढ़ा दी, और चावल जब पक गया तो मैं नहाने के लिए चली गई और नहाकर मैं आ गई हूँ। नहाने के बाद मैंने पूरा कपड़ा धोया था गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने कपड़े सारे, बरसात में तो कपड़े धो तो लेते हैं पर सूखना पॉसिबल नहीं रहता। तो आज थोड़ा सा धूप निकला था तो मैं थोड़ी भी देर नहीं की और फटाक से कपड़े सुखा दी। और ये देखिए मेरी मंदिर जो कि मैंने अपने से सजाया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मेरे भगवान। तो एक बार जोर से बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो मंदिर में मैं हर दिन ऐसे ही पूजा करती हूँ, मैं फूलों को अच्छी तरह सजाती हूँ क्योंकि उनसे ही मेरी दुनिया है।
तो उनके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। और ये देखिए मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इस बार तो ये बातें नहीं बोल सकती कि ये वीडियो छोटी है, क्योंकि शायद मैं आपको दिखाते दिखाते इतना लंबा वीडियो बना दी हूँ कि मुझे भी लग रहा है कि मैं इसे एडिटिंग करने बैठूंगी तो मैं क्या ही करूँगी। तो पर कोई नहीं, मेरा बस यही ये था कि आप भी देखिए, आप भी सीखिए। काम कभी ख़त्म नहीं होता है। आप काम के बावजूद अपने लिए टाइम निकालें और प्लीज़ अपने हेल्थ में ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।